हेलो दोस्तों, नोफैब डे 3 यार फिर से मेरा एक बार और रिलैप्स हो चुका है। और इस रिलैप्स से जो मुझे अनुभव मिला है ना, जो मुझे फील हुआ है, जो मैं समझ सका हूँ, जो दिमाग में मेरे आया है, पता नहीं ये कैसे आया, कहाँ से आया, मगर इस ऑडियो को आप सुन लेते हैं ना तो पक्का आप नोफैब में सफल होंगे और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी बातें कोई ना तो आपका शास्त्र बताएगा, ना साइंटिस्ट बताएगा, मतलब ना कोई यूट्यूब पे ऐसा चैनल है जो बताएगा। ठीक है, तो इस ऑडियो को दिल थाम के हेडफोन लगा के सुनिए। ये ऑडियो आपको नोफैब में सफल बनाने वाला है और मुझे नहीं लगता कि ये सब अब जानने के बाद दोबारा से मैं रिलैप्स करूँगा। हाँ, मेरा रिलैप्स तो एक बार और हो चुका है और नोफैब डे 3 है, मगर मुझे लगता है कि ठीक है, अब तक जितना भी मैंने ज्ञान अर्जित किया था, जितना भी जाना था, ये ज्ञान उन सब से हटके है। ये मेरे दिमाग में अपने आप आया है और मुझे लगता है कि अब मैं रिलैप्स नहीं करूँगा, क्योंकि इसको समझने के बाद जो रिलैप्स करेगा ना वो गधा ही होगा। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत सारे भाइयों से बात कर कर के इन सारे बातों को बता दिया है और मुझे रेटिंग काफ़ी ज़बरदस्त दिए हैं वो लोग कि हाँ भाई सही है, एकदम सही है, एकदम सही बता रहे हो। आज तक मेरे दिमाग में ऐसा आया ही नहीं, ना मुझे यूट्यूब पे किसी ने बताया है, ऐसा वीडियो मुझे मिला है। तो उन्होंने पूरा 100% इसको रेटिंग दिया है, तो वो बात आप भी सुनिए, ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं बताना शुरू करता हूँ कि लड़की का या फिर किसी औरत का स्तन जो होता है, जो छाती होता है, उसको हम सभी देखते हैं, सभी घूरते हैं, ना चाहते हुए भी घूरते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि उस छाती में ऐसा क्या है, उस मांस के टुकड़े में ऐसा क्या है, मगर सब कुछ जानते हुए भी ना जाने कितने पॉर्न सारे वीडियोस में हमने देखा होगा, रियल में भी हमने देखा होगा, मगर फिर भी जहाँ कहीं पे भी लड़की का छाती दिख जाता है हम नज़रें फाड़े देखने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे अंदर जो सीमेन है, जो वीर्य है, दरअसल उस छाती को, इस स्तन को हम नहीं देख रहे होते हैं, वो देख रहा होता है हमारे दिमाग के नज़रों के थ्रू। आप बोलेंगे कैसे? तो देखो, हमें उस छाती से क्या लेना देना है, हमें उस छाती से कोई मतलब ही नहीं है, मगर हमारे अंदर जो स्पर्म है उसको मतलब है। जब वो दुनिया में आएगा तो उसी स्तन से उसको पोषण मिलेगा, दूध। और एक बच्चे का जो सबसे पहला निवाला होता है वो दूध ही होता है, उसी से वो सियान होता है, उसी से उसका पोषण होता है। तो जब हम किसी लड़की के बॉडी को घूरते हैं, उसके स्तन को घूरते हैं, तो स्तन को घूरने का मतलब यही है कि वो देख रहा है कि कितना बड़ा है स्तन, उस लायक है भी नहीं कि मुझे अच्छे से पोषित कर सके, और बॉडी ये अच्छा सुंदर उंदर है कि नहीं, अट्रैक्टिव है कि नहीं, इसका फेस, मतलब सब कुछ वो देखता है कि भाई ये बॉडी से मैं जन्म लूँगा तो मेरा भी ऐसा ही बॉडी होगा। तो इसलिए वो घूरता है बॉडी को, स्तन को। भाई देखो, हमारे अंदर वीर्य है और उस अंदर लड़की के अंदर रज है। तो वीर्य जो है ना वो देखता है, पूरे लड़की को स्कैन करता है कि भाई वो लड़की का शरीर कैसा है। आपने देखा होगा कि भाई जो कुद्रूप लड़कियां होती है, जिसका बॉडी और फेस अच्छा नहीं होता, हम उसको नहीं घूरते, क्योंकि हमें अंदर से मन ही नहीं करता घूरने का, आत्मा से दिल ही नहीं करता। ठीक है, क्योंकि स्पर्म है ना, उसे वो नहीं चाहिए। बॉडी जो हेल्दी है, खूबसूरत है, जिसके स्तन बड़े बड़े हैं, सुडौल हैं, एकदम स्वस्थ हैं, वो चाहिए। तो दरअसल वो हमें नहीं चाहिए। देखिए, हम खुद में पूरे हैं, हमारा जो बॉडी है ना, ये बॉडी खुद में पूरा है, और स्त्री का, लड़की का बॉडी वो खुद में पूरा है, मगर स्त्री के अंदर जो रज है ना, जो एग है, अंडे हैं, वो खुद में पूरे नहीं है, और पुरुष के अंदर जो वीर्य है ये खुद में पूरा नहीं है। लड़की का शरीर खुद में पूरा है और हमारा शरीर, मानव का शरीर खुद में पूरा है, मगर जो वीर्य है ये खुद में पूरा नहीं है, और वो रज है, जो एग है, वो खुद में पूरे नहीं है। तो जो वीर्य है ना वो लड़की के जो बॉडी है उसको देखकर आकर्षित होता है, उसके स्तन को देखकर, उसका रज को देखकर आकर्षित होता है। क्योंकि देखो, आप बोलेंगे कि अरे हम रज को कैसे देख सकते हैं? जो वीर्य है ना, वो रज का जो चिन्हाव होता है ना, जो उसके चेहरे पे झलकता है, जो बॉडी पे, उसको भाप लेता है कि भाई इसमें अच्छा रज है, अच्छे अंडे हैं। तो वो क्या सोचता है? देखो, वो सोचता है कि मैं इसको, यानी मुझे, किसी लड़की को हम देखते हैं तो हमें सेक्स करने का मन करने लगता है ना, गलत गलत भावनाएं आने लगते हैं, तो हमें नहीं आते, वीर्य को आते हैं। वीर्य हमें ये सब प्रेरित करवाता है कि उस लड़की के प्रति गलत भावना कर, क्योंकि गलत जब तक हम नहीं सोचेंगे, हमारा मतलब गर्म नहीं होगा बॉडी, और वीर्य बॉडी बाहर निकलेगा नहीं। तो वो गलत भावना करवाता है कि भाई देख उसका कितना अच्छा है, वो सोच रहा होता है, हमारे दिमाग के थ्रू वो सोच रहा होता है कि कितना अच्छा लड़की है, कितना अच्छा उसका, मतलब वो बॉडी मुझे चाहिए, उसके अंदर मैं जाके और पैदा लूँगा, और मुझे बाहर निकलूँगा तो छाती भी अच्छा खासा है और बॉडी भी अच्छा खासा है, यानी कि वो लड़की सही है मुझे उसके अंदर। तो किसी भी लड़की को हम देखकर गलत सोचने लगते हैं, गलत चिंतन चलने लगता है, तो दरअसल वो हम नहीं होते, हमारे अंदर बैठा वीर्य होता है। अब आप बोलिए कि यार ये कौन सी फालतू की बातें कर रहा है? तो देखिए,
आपने अनुभव किया है, मैंने भी अनुभव किया है, और इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबने अनुभव किया है कि जब हम मास्टरबेट के थ्रू अपने वीर्य को बाहर निकाल देते हैं या सेक्स के थ्रू, तो हम बोलते हैं कि क्या मैंने किया यार, कौन पागल वाली हरकतें मैंने किया यार, मतलब क्या है इसमें, हम क्यों देख रहे थे, क्यों कर रहे थे ये सब। ठीक है, क्योंकि वीर्य हमारे बॉडी से अंदर बाहर आ गया, अंदर जो था वो बाहर आ गया। मगर फिर से जब हमारा नोफेब का 30-40 दिन 25-15 दिन हुआ, फिर से हम ललायत होने लगे पॉर्न वीडियोस की तरफ, सेक्स की तरफ, उस लड़की के शरीर के तरफ। ठीक है, आप जो हैं वो अलग हैं, वीर्य जो है वो अलग है, मगर वो जो वीर्य है वो आपके बॉडी के अंदर ही है। तो उस वीर्य का आपके बॉडी पे कंट्रोल है, आपके दिमाग पे कंट्रोल है। तो वो चाहता है कि आप इस लड़की के साथ सेक्स करो कि वो बाहर आए। और एक बात, जो हमें प्लेजर मिलता है ना, जो मज़ा मिलता है, वो दरअसल मज़ा है ही नहीं। ये जो शास्त्र हैं, राजा आयाति का कहानी, पिंगला का कहानी, जितने सारे, वो बताते हैं कि आज तक कोई भी ऐसा मानव नहीं है जिसने इस मज़े को पूरा पाया हो और बोलता हो कि लड़की के अंदर सुख है, स्त्री शरीर के अंदर सुख है, बस इतना ही। और यूट्यूब पे भी जितने वीडियोस हैं इसमें भी यही बोला जाता है कि सुख नहीं है, सुख नहीं, मगर कारण कोई नहीं बताता। मैं कारण बताता हूँ। देखिए, जब हमारे बॉडी के अंदर वीर्य होता है ना, तो हम किसी लड़की को देखते हैं तो वो प्रभावित करने लगता है कि भाई हमारे दिमाग पे वो कब्जा करके और कंट्रोल करने लगता है कि उस लड़की को देख कितना सुंदर है, कितना उसमें तुझे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। ठीक है, उसमें सुख है नहीं, बट वो बाहर जाके उस लड़की के गर्भ में जाना चाहता है कि उसको एक बॉडी मिले, क्योंकि वो खुद में पूरा नहीं है। ठीक है, तो जो हमें सुख का अनुभूति होता है वो क्या वास्तव में सुख है? देखो, मैं आज इसका निचोड़ ही आपको बोल देता हूँ, सुख नहीं है। जब हम लड़की को देख रहे होते हैं या फिर सेक्स या फिर पॉर्न वीडियो देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये जब निकलेगा ना तो बहुत बड़ा सुख मिलेगा, बहुत बड़ा सुख मिलेगा, मगर मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? कि हमारे बॉडी के अंदर जब वो वीर्य होता है ना, तो हमारे दिमाग के ऊपर कब्जा किए रहता है वो, और दिमाग को ऐसा भ्रम में प्रोग्रामिंग किए रहता है, ऐसा भ्रम दिखा रहा होता है कि भाई तुझे मैं निकलूँगा तो बहुत बड़ा हमारा मज़ा मिलने वाला है, बहुत बड़ा मज़ा मिलने वाला है। ठीक है, मैं निकलूँगा तो बहुत बड़ा मज़ा मिलेगा, बहुत बड़ा मज़ा मिलेगा। हमें भी लगता है कि भाई इसको निकाल, पिक के साथ निकलता है, बहुत बड़ा मज़ा मिलेगा, बहुत बड़ा मज़ा। मगर जैसे निकलता है, हाँ ये क्या हुआ यार, जो मिलना था वो तो मिला ही नहीं, जो मज़ा मिलना था वो तो मिला ही नहीं। और बार बार ना जाने कितने सालों से, वर्षों से, महीनों से, दिनों से हम इस चीज़ को करते आ रहे, पॉर्न वीडियो, हस्तमैथुन और सेक्स, उसी मज़े के पीछे हम भाग रहे हैं। मगर हमको क्या मिला? शास्त्रों में भी ये बोलते हैं कि ये मज़ा ना तो किसी को मिला और ना मिलने वाला है। तो देखो, जब हमारे बॉडी के अंदर ये वीर्य होता है ना, तो हमारे दिमाग के ऊपर कब्जा करके और डोपामिन रिलीज़ करवा रहा होता है, सीरोटोनिन जो भी हार्मोन होता है ना मज़ा देने वाला, वो रिलीज़ करवा रहा होता है। और ये यकीन दिलाता है कि मैं निकलूँगा तो तुझे और भी बड़ा मज़ा मिलेगा, और भी बड़ा। अभी तो देख, अभी तू चिंतन कर रहा है, अभी सोच रहा है इसके बारे में, तो तुझे थोड़ा थोड़ा मज़ा मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मज़ा, अभी निकलूँगा तो बहुत बड़ा मज़ा मिलेगा, बहुत बड़ा। मगर भाई जैसे ही वो निकलता है ना वीर्य, तो वीर्य का हमारे बॉडी के साथ कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि वो बाहर निकल गया। तभी हम सोचते हैं कि अरे क्या हुआ, मज़ा तो मिला ही नहीं यार, जो मज़ा मिलना था। हैं, जब तक हमारे बॉडी के अंदर रहता है, वो दिमाग में हमारे कब्जा किए रहता है, और ये हमसे सोचवा रहा होता है कि मज़ा मिलेगा, मज़ा मिलेगा, बहुत बड़ा। मैं, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है बाहर निकलना, आपको एक भ्रम देकर उसका लक्ष्य होता है बस बाहर निकल के उस बॉडी में जाना, स्त्री के वजाइना में जाना, एक भेदन करना और अपना बॉडी बनाना। मगर जैसे हमारे अंदर से वीर्य निकलता है, वो उसका वीर्य का दिमाग के साथ संपर्क टूट जाता है, और हमें जो मज़ा का अनुभूति हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो भाई अब आप बोलेंगे कि तो फिर मज़ा हमें हमेशा कैसे मिलेगा? तो देखो, जो निकल के आपको मज़ा का अनुभूति कर रहा है, निकलने के लिए वो आपके बॉडी के अंदर रहेगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक मज़ा आता है। नोफेब में जब हम रहते हैं तो हमें हैप्पीनेस महसूस होता है, मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? क्योंकि वो हमारे अंदर है। देखो, एक घोड़ा है, घोड़ा जो बच्चा होता है ना, बच्चा धीरे धीरे सियान हो गया, घोड़ा बन गया, तो उस पर आप घोड़सवारी करोगे ना तो बहुत ज़्यादा उछल कूद करेगा, आपको घोड़सवार करने ही नहीं देगा, बैठने ही नहीं देगा। मगर आपने किसी तरह से उस पर नियंत्रण कर लिया ना, अपना नियंत्रित कर लेते हैं, तो आपको बैठाएगा, जहाँ बोलेंगे वहाँ चलेगा, जहाँ जो काम बोलेंगे वो काम करेगा, आपको जहाँ ले जाना होगा वहाँ ले जाएगा। तो उसी तरह ये वीर्य है, पहले तो ये हमें पूरा अपना कंट्रोल में लेता है, पूरा हाइपर एक्टिव हो जाता है कि भाई तू सेक्स कर, तू देख, तू पॉर्न वीडियो लड़की के साथ ये वो। मगर एक बार हमने इसको मना कर कर के हमें जब भी ये भावना है सेक्स करने का या फिर किसी लड़की को देख रहे चिंतन उठे, तो हमें बस ये बोलना है कि हम ये नहीं सोच रहे हैं, हमारा वीर्य हमसे सोचवा रहा है। क्योंकि हमने भी अनुभव किया था कि जब ये हमारे शरीर से बाहर निकल गया था तो हम एकदम शांत हो गए थे, एकदम स्टेबलाइज हो गए थे, एकदम हमारा विचार शुद्ध हो गया था, एकदम मतलब देखो भाई, हम गलत नहीं हैं, हम एकदम शुद्ध सात्विक हैं, हम एक परमात्मा के अंश हैं, एकदम सब शुद्ध हैं। और ये वासना बोलते हैं ना, वासना ये कुछ है ही नहीं।
क्योंकि देखो हमारे बॉडी से अगर वीर्य निकल जाए या फिर डॉक्टर है जो इंजेक्शन दे दे हमारे बॉडी में कोई कि वीर्य को एकदम वो बंद कर दे, कुछ देर के लिए बेहोश कर दे, वीर्य को डीएक्टिवेट कर दे, तो हमारा हम देख रहे थे कि किसी लड़की को देखकर हमारा सेक्स करने का भावना उठ रहा था, गलत भावना उठ रहा था, वो हमारा समाप्त हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मगर जैसे ही बॉडी के अंदर फिर से वो एक्टिव होगा, वीर्य जाग जाएगा, फिर से हम देखने लगेंगे कि ये लड़की के प्रति हमारा गलत भावना चल रहा है, हमें सेक्स करने का उस लड़के के प्रति सुख दिख रहा है, जो कि है नहीं। तो इस वीर्य को हम अगर नियंत्रित एक बार कर लेते हैं तो ये हमारे बॉडी को स्वस्थ करेगा, रिपेयरिंग करेगा। जो वीर्य में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, शुक्र जिसको बोलते हैं, वो हमारे स्किन को डेथ हो चुका है उसको सही करेगा, मतलब ये रिपेयरिंग करना शुरू कर देगा हमारे बॉडी को, हमारे चेहरे को, हमारे बालों को पूरा एकदम सही कर देगा, स्वच्छ कर देगा। तो देखो भाई, ये जो हमारा वीर्य है ना, ये अलग है और हमारा बॉडी अलग है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ही है, तो ये हमारे बॉडी पे नियंत्रित करता रहता है कि भाई मैं बाहर निकलूं, क्योंकि ये पूरा नहीं है खुद में। एक लड़की का अंडा और एक पुरुष का वीर्य जो है ना, वो खुद में पूरा नहीं, ये दोनों पूरा कब होंगे, जबकि अंडा में वीर्य भेदन करके अपना एक बॉडी बनाएगा, तब पूरा होते हैं। पर ना आप ही सोचो, सेक्स में क्या है ऐसा, सेक्स में ऐसा क्या है, वो वहाँ से हकते हैं, मुतते हैं, उसको हम जब इसमें हम हमारे ऊपर जब वीर्य का पूरा वेग चढ़ जाता है तो हम उसको चाटने लगते हैं पूरा, ये वो मतलब क्या है उसमें। आप सोचो ना कि उस लड़के अंदर जहाँ से मुतता है अपना डाल के और लुपुर लुपुर करना, उस वो क्या है, मतलब क्या है, मगर उसमें हमें वीर्य अनुभूति दिलाता है मज़ा का, कि भाई तुझे मज़ा मिलेगा, निकलेगा तो मज़ा मिलेगा, जो कि भ्रम होता है। जैसे अंधेरे में हमें रस्सी भी एक सांप दिखाई देता है ना, मगर उस पर जैसे ही रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे टॉर्च से, तो वो हमें याद आ जाएगा कि भाई, वो ध्यान में आ जाएगा कि वो रस्सी है, वो सांप नहीं है। वैसे ही ये है, ये अगर सोचोगे कि आप हमेशा मिले ये सुख, तो ये सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सुख है ही नहीं। हमारा वीर्य जब तक हमारे बॉडी के अंदर रहेगा तभी तक सुख मिलेगा हमें। और वीर्य का लक्ष्य है भाई एग को हासिल करना, एग के अंदर जाके अपने बॉडी को पूरा करना, तो वो करेगा ही। एक तरह से वीर्य आपका बच्चा हुआ, आपका बेटा या बेटी हुआ, आप उसके पिता हुए। जो हम पौन आदि, देखो भाई, जो रोड पे लड़कियां चलती हैं, गांव में हम जिसको देखते हैं तो वो लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं, क्योंकि वो कपड़े पहने रहती हैं। हम पॉर्न वीडियो की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, क्यों ना चाहते हुए बार बार देखते हैं, इसका भी मैं पोल खोलता हूँ। तो गांव में जो लड़कियां या फिर रोड पे हम जो लड़कियां देखते हैं ना, वो कपड़ा पहनी रहती हैं, तो उसका शरीर जो है ना बहुत प्रभावित करता है, बहुत अच्छा सुडौल मतलब मस्त लगता है। मगर वीर्य जो है ना, ये बहुत चालाक है, ये सोचता है कि भाई कपड़ा से भी तो वो बना सकते हैं, मान लो चोली वोली पहले हुए अंदर और अपने स्तन को टाइट दिखा रहे हैं ऐसा वैसा, तो वो तो भ्रम भी हो सकता है ना। और पॉर्न वीडियो में क्या होता है कि पॉर्न वीडियो में एकदम नंगा नंगा शरीर दिखाया जाता है पूरा, चाहे वो हिंदी ले लो इंग्लिश ले लो, जो भी पॉर्न वीडियो होता है उसमें लड़की का शरीर नंगा नंगा पूरा दिखाया जाता है। जो हमारा वीर्य है ना, वो देखता है पूरा स्कैन, उसको पूरा विश्वास होता है इसका बॉडी अच्छा है भाई, एकदम सुंदर है ये। क्योंकि देखो जब हमारा बॉडी का निर्माण हुआ था तो भगवान ने ये सब सिस्टम नहीं डाला है कि हाँ ये पॉर्न भी हम मोबाइल में देखेंगे या फिर मास्टरबेशन भी करेंगे, उस समय ये सब नहीं बना था। तो हम जो पॉर्न देख के मास्टरबेट भी कर रहे होते हैं ना, तो हमें बॉडी को लगता है कि वीर्य को लगता है कि सेक्स कर रहा है, तो वो बाहर आता है। तो जो हम पॉर्न वीडियो में देखते हैं लड़की को, तो वहाँ पे तो पूरा नंगा नंगा देख लेते हैं। तो अब ज़्यादातर हम पॉर्न वीडियो में ना सुंदर सुंदर लड़कियों का चेहरा और शरीर देखना चाहते हैं, जिसका स्तन पूरा सुडौल हो, एकदम बॉडी आकर्षित हो, उसी को देखते हैं हम ज़्यादातर पॉर्न वीडियो में। तो जो हम पॉर्न वीडियो में देखते हैं, तो हमारा जो स्पर्म है नज़रों के थ्रू हमारे देख लेता है, हमारा जो जीन्स है देख लेता है कि भाई ये बॉडी सही है, ठीक है। बॉडी को लगता है ना, हम भी तो यही सोच रहे हैं कि हमारे सामने लड़की खड़ी है रियल में, और उसके साथ हम रियल ही कर रहे हैं, पॉर्न वीडियो में भी देखते हैं। तो स्पर्म को भी लगता है कि भाई ये शरीर सही है, ये बॉडी सही है, अब मैं इसमें अपना मतलब जाके इसके गर्भ में और अपना बॉडी बना सकता हूँ। स्पर्म को ये पता नहीं कि स्क्रीन है, ठीक है, और ये मास्टरबेशन है, ये सब इसके बारे में पता नहीं है स्पर्म को। स्पर्म ये सोच रहा है कि ये बॉडी, और हम मास्टरबेट जब कर रहे होते हैं तो हम भी तो यही सोच रहे हैं ना। जब मान लो कि कोई लड़का लड़की पॉर्न वीडियो में सेक्स कर रहा है, तो हम भी यही सोच रहे हैं कि वो नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं उस लड़की के साथ, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। तो स्पर्म को लगता है कि हम मेरा ही बॉडी कर रहा है उस लड़के के साथ, तो वो बेचारा पूरा सज धज के एकदम जोश में आता है, और एकदम जैसा वीर्य नहीं निकलता है पिक के साथ, तो वो आता है कि मैं उस लड़के के गुफा में जाऊंगा। उस बेचारे को क्या पता कि ये भाई भ्रम है, वो बाहर निकल के मरने वाला है, गर्भ तो उसको मिलेगा नहीं, एक तो मिलेगा नहीं, बाहर निकल के मरने वाला है। तो पूरा हम स्क्रीन में देख रहे हैं और कर रहे हैं, हम ऐसा फील कर रहे हैं कि उसके लड़की के साथ हम भी करें, तो वीर्य भाई पूरा जोश के साथ आता है, तो एकदम फेंक देता है, और फेंकने के बाद बेचारा मर जाता है वीर्य को ये पता होता है ना कि डिस्प्ले हो रही है, हम मास्टरबेट कर रहे हैं, तो वो बाहर आता ही नहीं। बेचारा वीर हमारा बच्चा है, हमारा लड़की या लड़का, वही ना गर्भ में जाएगा लड़की के, तो लड़का या लड़की बनेगा, तो वो बच्चा है और हम लोग उसके पिता हैं, ठीक है। तो लड़का वो उसको बस ये समझाना है कि देखो, तो इससे हम बचे कैसे।
वो तो बच्चा है हमारा, तो वो तो गलती करेगा क्योंकि और किसी लड़के का जो बच्चा है उसका पिता गलती करे तो भाई पिता तो बहुत बड़ा है, वो गलती कैसे कर सकता है, मगर बच्चा गलती करता है तो पिता को समझाना फ़र्ज़ बनता है। तो अब हम किसी भी लड़की को देखेंगे रोड पे चलते हुए तो हम यही सोचेंगे कि भाई ये हम नहीं कर रहे ऐसा भावना, क्योंकि हम खुद में पूरे हैं, हमारा बॉडी खुद में पूरा है और लड़की का शरीर भी खुद में पूरा है। हमारा ये भावना वीर्य कर रहा है, उसको ओवम चाहिए, उसको वजाइना चाहिए, उसको गर्भ चाहिए, ये खुद में अधूरा है लड़की का। और नोफैप में हमने ये भी देखा है कि हाँ, हम नोफैप करते हैं तो लड़कियाँ आकर्षित होने लगती हैं हमारी तरफ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नोफैप जब हम करते हैं ना तो हमारे बॉडी के अंदर वीर्य बनने लगता है, बहुत सारा बन जाता है, बनने लगता है। तो हमारे वीर्य की वजह से हमारे चेहरे पर एक तेज होता है वीर्य का, जो कि वीर्य का ही हो सकता है, किसी पाउडर क्रीम का नहीं हो सकता। और लड़की के चेहरे, आँख है ना लड़की का, उसके थ्रू वीर्य देख लेता है हमारे चेहरे को कि भाई वीर्य तो हमारे अंदर है। रज उसका जो है अंडा देख लेता है हमारे चेहरे को कि भाई इस पे वीर्य का ओझस दिख रहा है, इसके अंदर स्वस्थ वीर्य है, एकदम पुष्ट वीर्य है, जवान मतलब होता है ना, एकदम अच्छा खासा वीर्य है। तो वो लड़कियां ना चाहते हुए भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो वो लड़कियां नहीं होती, वो लड़कियों का बॉडी भी खुद में पूरा है, लड़कियां नहीं होती, उसका एग होता है हमारी तरफ अट्रैक्ट। क्योंकि लड़कियों भी नहीं पता कि यार हम लड़कों की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे हमें नहीं पता कि हम लड़कियों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियों को भी नहीं पता कि हम इस लड़के की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसका रज बोल रहा है ना कि इस लड़के में वीर्य है, तो उसके तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, क्योंकि इसका वीर्य चाहिए उस अंडे को। तो इसलिए एक लड़का है जिसने 70 दिन नोफैप का पालन किया, वो देखेगा कि मेरी तरफ लड़कियां औरतें बहुत आकर्षित होने लगी, तो असल में वो लड़कियां औरतें आकर्षित नहीं हो रही, उसका जो रज है ना, जो अंडा है उसके उभम पड़ा हुआ, वो आकर्षित इन्हें करवा रहा है, क्योंकि वो भी देख रहा है उनके नज़रों के थ्रू कि हमारे अंदर क्या है। और जैसे ही हम अपना नोफैप तोड़ते हैं, मास्टरबेशन या फिर कुछ करके निकाल देते हैं, तो भाई कितना ही तुम ऊपर से पाउडर क्रीम लगा के चिकने बन जाओ, वो आकर्षित तुम्हारी तरफ नहीं होंगी लड़कियाँ, क्योंकि उसका एक देख रहा है, उसका अंडा देख रहा है कि इसके अंदर नहीं है अब कुछ, तो वो आकर्षित नहीं। इसलिए मैंने भी एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया, मैंने यही देखा है कि जब हम नोफैप का पालन करते हैं आकर्षित होती है, टूटता है तो भाव ही नहीं देती कोई भी लड़की, एकदम ख़त्म कहानी सब। और भाई मेरा तो रियल है कि मुझे बहुत बड़ा अट्रैक्शन मिला है नोफैप में, मैंने बताया भी है। तो ये होता है, तो आप उसके पिता हो, ठीक है, जिसको आप मास्टरबेट करके बहाते हो, वो स्त्री के शरीर में जाएगा तो वही बच्चा या बच्ची बनेगी। तो अब आपके अंदर सेक्स करने का या फिर किसी लड़की को देखकर गलत भावना आए तो ये सोचना कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे अंदर बैठा वीर्य है जो कि मुझसे ये सब सोचवा रहा है, करवा रहा है। अगर आपने उसमें रस लेना शुरू कर दिया तो वो तो बेचारा बच्चा है, एक इनार है, ठीक है, उस पर आप कंबल उड़ा दो और बच्चे को बोले जाके बैठ जाओ उस पर, तो उसको क्या लगेगा कि भाई वो तो फर्श है, वो तो जाके बैठ ही जाएगा और बेचारा चल जाएगा इनार में, गिर जाएगा कुएं में, ठीक है। तो वो समझदार नहीं है, उससे बेचारे को लगता है कि हम कुछ भी सोच रहे हैं ना, लड़की दिख रही है हमें रोड पे, तो वो हम उसके साथ सेक्स करेंगे तो वो उसको गर्भ ही मिलेगा, उसका वजाइना ही मिलेगा उसमें। उस बेचारे को क्या पता कि हम कॉन्डम लगा के भी अपने वीर्य को बाहर निकाल देते हैं, मास्टरबेशन करके बाहर निकाल देते हैं। उस बेचारे को पता ही नहीं है सवरना है, वो बाहर आने की कभी गलती नहीं करता, उसको पता होता कि मैं बाहर निकल के मरने वाला हूँ। तो उस बेचारे को तभी पता लगता है जब वो बाहर आता है कि यार मैंने क्या किया, मैं तो मर गया अब, क्योंकि मुझे ना एग मिला, ना ज़िंदगी मिली, ना बॉडी मिला, मर गया। तो आपके बच्चे को यानी आपके वीर्य को यही समझाना है कि देख भाई, तू मुझे काम वासना में लिप्त कर रहा है, सेक्स करने के लिए लिप्त कर रहा है, तो तू, मेरी अभी शादी हुई नहीं है, वो शरीर तुझे मिलेगा, उस शरीर तुझे मिलने वाला नहीं है, वो तेरा वजाइना नहीं मिलेगा, उसमें अगर मैं करूँगा भी तो मैं बाहर निकाल के फेंक दूंगा तुझे, या फिर कॉन्डम लगा के सेक्स करूँगा। वो तुझे कब मिलेगा? जब मेरी शादी होगी तब उसका एग, उसका अंडा मिलेगा। अगर तू चाहता है कि सुंदर लड़की से मेरी शादी हो और तू उसके गर्भ में जाए, अपना बॉडी बनाए, तो तू मेरे बॉडी में रह, मुझे स्वस्थ बना, तंदुरुस्त बना, मुझे पैसा कमवा, मुझे बड़ा आदमी बना, भाई पैसा वाला बना, तभी तो पैसा वाला बढ़िया आदमी बनूंगा, तभी तो बहुत सारे लड़की के बाबू मेरे पास रिश्ता लेकर आएंगे और तुझे ऐश्वर्या राय भी मिल सकती है, ऐश्वर्या राय जैसी लड़की, ठीक है। तो खुद को यही बोलना है कि भाई देखो भाई, बच्चा गलती कर रहा है ना, जो आपके अंदर वीर्य है वो आपका बच्चा है, उसे समझाना है कि जिस बॉडी के प्रति तू हमें आकर्षित करवा रहे, वो उसका वजाइना में तू एंटर नहीं करेगा, वो एक तुझे नहीं मिलेगा, तू बाहर आके मरने वाला है मेरे बच्चे। उसको नहीं पता, अगर वो हारता है ना तो आप जीतते हो, आपका जो स्पर्म है वो हारता है तो आप जीतते हो, मगर उसने आपसे गलती करवा दिया तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो तो जिद करेगा ही हाँ कि वो लड़की है उसके साथ सेक्स करवा, उसका अंडा मुझे, उसका एग मुझे चाहिए, मुझे उसके अंदर अपना बॉडी बनाना है,
वो तो जिद करेगा, क्योंकि उसे समझ नहीं कि हाँ शादी वादी क्या होता है। बस उसको यही पता है कि भाई उस लड़की के साथ ये सेक्स करेगा, ये बॉडी मेल बॉडी, और मुझे एक हम दोनों मिल जाएंगे। देखो असल में लड़का और लड़की सेक्स करते हैं ना, तो इन दोनों का, ये दोनों असल में खुद में पूरे हैं। एक लड़का का शरीर, एक लड़की का शरीर खुद में पूरा है, मगर वो जो लड़के के अंदर वीर्य है, लड़की के अंदर रज है, अंडा, वो खुद में पूरा नहीं है। तो असल में उन दोनों का मिलन होता है, ना कि मानव और फीमेल का और ना मेल का बॉडी का मेल होता है। ठीक है, इन दोनों का मेल होता है। तो यार हमें यही सोचना है कि ये जो हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। देखो हमारे बॉडी से बाहर जाएगा ना वो किसी लड़की के शरीर में, तो वो अपना शरीर बनाएगा, मगर वो हमारे शरीर में रहेगा तो वो हमारे शरीर को डेवलप करेगा, हमारे मतलब हम पैसा कमाएंगे, हमारे दिमाग को क्रिएटिव करेगा, बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखेगा, स्किन को सही करेगा, और हमें बड़ा आदमी बनने में, पैसे कमाने में मदद करेगा, नए नए आइडियाज़ देने में मदद करेगा। तो आपको क्या लगा कि ये वासना नाम का कोई चीज़ होता है? वासना नाम का कोई चीज़ नहीं होता। वीर्य आपके अंदर है तो शक्ति भी है, वासना भी है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेक्स करने का विचार, ये भी है और शक्ति भी है। क्योंकि ये रहेगा तो आप जिंदा हो, क्योंकि आपका भी शरीर इसी से हुआ है ना। तो देखो आपको लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको किसी लड़की को रोड पर देखकर सेक्स करने का विचार आ रहा है, तो आप खुद को बोलो कि मैं खुद में पूरा हूँ, और ये जो मेरा वीर है ये दिखवा रहा है, ये आकर्षित करवा रहा है, ये चाहता है कि उसको बॉडी, मुझे वो बॉडी नहीं चाहिए, वो खुद में पूरा है, मैं खुद में पूरा हूँ, मुझे वो बॉडी नहीं चाहिए, मगर मेरे स्पर्म को उसका एग चाहिए कि ये अपना बॉडी बना सके। ठीक है, तो आप खुद को यही बोलना कि अभी तेरा टाइम नहीं है, आया है मेरे स्पर्म, अगर तू मेरे बच्चे, अब बेटा भी उससे बोल सकते हो, क्योंकि वो किसी लड़की के घर पे अंदर जाएगा तो वो अंडे के अंदर छेद करेगा, तो वो बेटा या बेटी, तो आप उसे बेटा या बेटी भी बोल सकते हो खुद के अंदर कि मेरे बेटे तू। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर शादी आपकी हो जाती है, आपका बेटा मरेगा या फिर कोई उसे मारेगा, तो आपको दर्द होगा कि नहीं, तकलीफ होगा कि नहीं? मेरे बेटे को तूने मारा, मर गया मेरा बेटा, आप कितना रोगे, आपका परिवार पूरा शोक में डूबा रहेगा। मगर अभी वो सूक्ष्म रूप में है तो आप उसे ऐसे ही मुआ देते हो अपने बच्चे के लिए, और उस बेचारे को क्या पता, वो आपको भ्रम देता है, वो आपके दिमाग को भ्रम देता है कि मैं निकलूँगा तो बहुत तुम्हें मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मगर वो जैसे ही निकलता है आपकी बॉडी से तो उसका दिमाग के साथ कनेक्शन टूट जाता है, और आप सोचते हो कि अरे मज़ा जो मिला था वो तो मिला नहीं, वो कभी मिलने वाला है ही नहीं। शास्त्रों ने सही बोला है, राजा यातिन, ये पिंगला, ये सब सही बोले हैं, मज़ा है ही नहीं कि मिलेगा, आज तक किसी को मिला भी नहीं है। मज़ा तभी तक मिलेगा जब वो आपके अंदर रहेगा। जैसे वो आपके अंदर से बाहर निकला, कनेक्शन ब्रेन से टूटा, जो कि वो रिलीज़ करवा रहा था आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन मज़ा वाला, वो बाहर निकलेगा तो उसका तो बॉडी के साथ कनेक्शन टूट जाएगा, वो मज़ा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप रेगुलर हैप्पी रहना चाहते हो, एकदम तंदुरुस्त, एकदम बढ़िया आदमी बनना चाहते हो, तो भाई इसको अंदर रखो, वो आपके अंदर रहेगा ना, तो आपके बॉडी के अंदर वो आपका बॉडी, मतलब एक के साथ आप 3-4, मतलब आप समझ लो ना कि आपके बॉडी के अंदर एक नया बॉडी वो बना रहा है। स्पर्म जो है आपका बेटा, और वो बाहर जाएगा तो वो दूसरा शरीर बनाएगा, अपना शरीर बनाएगा, लड़की का एग और आपका स्पर्म मिलके वो अपना बॉडी बनाएगा। तो आपका बेटा जब जिद करे, स्पर्म आपका बेटा जब जिद करे कि आकर्षित करवाए किसी लड़की के थ्रू आपको, तो आप बोलना कि बेटा देख मुझे बहका मत, तू बाहर निकलेगा तो मेरी शादी नहीं हो चुकी है, वो मेरी पत्नी नहीं है, मैं तुझे बाहर निकाल के मार ही दूंगा, कंडोम लगा के फिर सेक्स करते हुए बाहर निकाल दूंगा तुझे, तू मर जाएगा। ठीक है, मैं सेक्स नहीं कर सकता, मुझे गलत भावना। और फर्स्ट में तो आप यही सोचें कि आप खुद में पूरे हैं, आपको कभी ये गंदा विचार आ ही नहीं सकता। और गंदा क्या, वो गंदा भी नहीं, हम उसे गंदा बना के रखें, वो गंदा है भी नहीं। क्या है, मतलब वो जो स्त्री का हम स्तन देख रहे हैं, ना जाने कितना स्तन हम देख चुके हैं, मगर वो मांस का एक टुकड़ा है, हमने स्वीकार कर लिया कि मांस का टुकड़ा, मगर फिर भी हम देखते हैं, वो हम नहीं देखते, हमारा जीन्स अंदर बैठा हुआ है, वो देखता है, स्पर्म देखता है, कि क्योंकि उसे पोषण मिलने वाला है, हमें तो कुछ नहीं, सिलना चाहते हुए भी हम देख रहते हैं। इसलिए आपको कोई भी अगर ऐसा ख्याल आए कि भाई वो लड़की कितनी सुंदर है, वहीं पे कतरा सा ख्याल है ना, बिंदु मात्र से भी बिंदु, छोटा सा बिंदु, वहीं पे रोकना है, खुद को समझाना है कि मैं ये नहीं सोच रहा, मेरे अंदर स्पर्म है, वो सोच रहा है। अगर आपने उसमें बढ़ावा दिया तो बेटे का सहयोग बहुत ज़्यादा, और फिर आप उस लड़की के साथ सेक्स करके अपने बच्चे को मार डालोगे जो आपके अंदर है। ठीक है, तो ये सोचना है आपको कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि आपका बेटा इसे पता नहीं यार, इसे रिश्ते नातों का भी पता नहीं। आपकी बेटी भी है ना, अगर आपकी बेटी भी, आपकी बहन भी, आपका फुआ चाचा लड़का, कोई भी रिश्तेदार में कोई भी लड़की, अगर उसका बॉडी स्वस्थ है, उसका स्तन है, ये आपका नज़र देखेगा उसे, क्योंकि आप नहीं देख रहे हैं। आप गलत भावना में मत पड़िएगा कि हाँ इतने सालों से जो मैं गलत काम करते आ रहा हूँ वो मैं करूँ, मैं नहीं कर रहा, वो मेरे अंदर का स्पर्म करवाते आ रहे हैं हमसे, मगर इस स्पर्म को हमने आज तक समझा नहीं था, मगर आज समझ गया हूँ इस स्पर्म को। आज के बाद मैं अपने बेटे को मारूंगा नहीं,
आप गलत नहीं थे, कभी आप गलत नहीं थे। आपने देखा होगा कि आप बॉडी के अंदर से जब ये निकलता है मास्टरबेशन के थ्रू, आप चाहे किसी चीज़ के सेक्स के थ्रू, तो आप एकदम शांत हो जाते हो, आप अलग ही एक दुनिया में चल जाते हो कि यार मैं क्या किया, ये गलत, ये मैंने क्या किया। वो आप नहीं थे, वो आपका स्पर्म करवा रहा था। क्योंकि स्पर्म का वो जो है ना, वो काम ही है कि वो आपके बॉडी के अंदर से बाहर आके और एक नया बॉडी बनाए, उसका काम ही है। मगर आपको सोचना है कि वो मेरी बेटी लगेगी, पोती लगेगी, बुआ की लड़की है, चाचा की लड़की है। आपको रिश्ते नाते देखने, आपको देखने की रोड पे जो चल रही है ना लड़की, वो मेरी पत्नी नहीं है, उसके साथ मैं सेक्स करूँगा तो अपने बीरे को बर्बाद करूँगा, बीरे बेचारा मेरा मर जाएगा, जो कि मेरा बेटा बेटी है, बीरे बेटा बेटी ही ना है, ये बाहर निकल के मर जाएगा। मुझे देखना है कि वो लड़की मेरी कुछ नहीं लगती, वो मेरी बीवी नहीं है, ठीक है, वो मेरी चाचा के रिश्ते नाते। और गलत सही आपको देखना है, आपका स्पर्म नहीं देखेगा इसमें गलत सही क्या है। उसे तो बस वही अंडा चाहिए, एक स्वस्थ शरीर चाहिए, उसे स्तन चाहिए दूध पीने के लिए, बस वो आएगा और अपना इच्छा पूरा। तो आपके अंदर जब एक बिंदु मात्र भी आपको सेक्स का भावना उठे ना किसी लड़की को, पहले नियम को जान लीजिए। आपको लड़कियों के स्तन के प्रति या फिर शरीर के प्रति या फेस के प्रति ज़्यादा आकर्षित होना ही नहीं, देखना है उनको पे नज़र ही नहीं डालना है, बिल्कुल नज़र ही नहीं डालना उन पे, ठीक है। मजबूरी है कि दुनिया में रहते हुए हम डालेंगे नहीं तो चलेंगे आगे, अगर चल रहे तो आगे का सड़क नहीं देखेंगे तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा ना हमारा। तो देखना है, बट एकदम सेकंड में बदलते रहना अपना नज़र, एकदम से फोर्स करके नहीं देखना है, एकदम फोकस के साथ में, नहीं तो वो सीमेन एक्टिव हो जाएगा और आपसे गलत आपके दिमाग को कब्जे में लेकर और फिर बोलेगा कि ये मज़ा आएगा, ऐसा वैसा, फिर आप गलत काम कर बैठेंगे। और इस गलत काम करेंगे तो वो आपके बच्चे की गलती नहीं होगी, आपकी गलती होगी, क्योंकि आप समझदार है, आपका बच्चा समझदार नहीं है, वो तो गलती करेगा भाई, क्योंकि उसका काम ही है बाहर आके बॉडी से के अंदर से अपना नया बॉडी बनाना। तो मज़ा नहीं है इस चीज़ में, कभी मज़ा है ही नहीं, ना कभी था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे पूरा। अगर ऑडियो को जिसने सुना है वो कमेंट करके यस लिखे, या फिर मैंने जो बोला है अगर उससे सहमत है तो हाँ लिखे, कुछ भी जो दिल करे यार लिखो। ये मुझे नहीं लगता कि इसको जानने के बाद अब मैं किसी लड़की के प्रति प्रभावित होऊंगा, उसके चेहरे के प्रति, उसके बॉडी के प्रति, उसके स्तन के प्रति, पॉर्न वीडियो के प्रति, ठीक है। पॉर्न वीडियो तो देखो ही मत, बिल्कुल भी मत देखो भाई। पॉर्न वीडियो में क्या है, स्त्री शरीर में क्या है, पॉर्न वीडियो में क्या है, कुछ नहीं है, मगर हमारे स्पर्म को इसी के ज़रिए बाहर आना है, इसीलिए हमें प्रेरित करवा के सब दिखवाता है हमें, मतलब क्योंकि हम ऐसे तो करेंगे नहीं कुछ, इसीलिए पॉर्न वीडियो देखना ही नहीं। नहीं तो आप पॉर्न वीडियो देखोगे ना करते हुए तो आपका दिमाग को लगेगा, आपके वीरे को लगेगा दिमाग के थ्रू, क्योंकि नज़रे के थ्रू सब कुछ वो समझ रहा है, देख रहा है। प्यार बोलते हैं ना कि प्यार क्या है यार, मतलब प्यार क्या है प्यार कुछ नहीं है, प्यार बस एक सीमेन का दूसरा रूप है। मान लो कि किसी लड़की से आप प्यार करते हो तो उसका बॉडी जब तक नहीं मिले ना आप पछताते रहोगे यार नहीं किया, मगर शादी हुआ ना इस लड़की के साथ और उसका बॉडी मिल गया, उसके साथ सेक्स कर लिया, आप सोचोगे अरे बहुत है यार, हाँ कुछ नहीं। तो जो मिल जाता है वो व्यर्थ हो जाता है, ठीक है, जो नहीं मिलता है वही हमेशा याद रहता है। प्यार का भी आखिरी परिणति यही होता है, चादर उठा के सेक्स करना, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसा भावना उठे कहीं भी तो आप बोलना कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो स्वच्छ आदमी हूँ, मैं तो शुद्ध आदमी हूँ, मैं तो सबसे अलग हूँ, मेरे अंदर वासना ये सेक्स वेक्स कुछ है ही नहीं, बस जो भी है इस वीरे की वजह से मेरे अंदर आ रहा है ये, और ये वीरे मेरा बच्चा है, इसको भी समझाना है कि भाई वो है, वो मेरी पत्नी नहीं है, वो तेरी माँ नहीं बन सकती है, तो अगर बाहर आएगा तो मर जाएगा। और पॉर्न वीडियो ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना। मुझे नहीं लगता कि भाई इतना सब कुछ जानने के बाद जो मैंने इस ऑडियो में बताया है ना, वो आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, कोई भी चैनल कोई भी नहीं बताया होगा। आप सर्च कर सकते हो, कोई भी शास्त्र, कोई साइंटिस्ट, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया होगा। इसको आप समझ जाते हो ना, आप कभी सेक्स करोगे ही नहीं। और एक बात, आप चाहे जितने भी सात्विक भोजन कर लो, जितने पूजा पाठ कर लो, आप अगर अकेले में खुद को टाइम देते हो वो भी मोबाइल के साथ, तो आप गलती से पॉर्न वीडियो देख ही लोगे, ठीक है, और आपका रिलैप्स हो जाएगा। क्योंकि जब आप पॉर्न वीडियो देखोगे तो आपका दिमाग सीमेन जो है ना आपके दिमाग पे कब्जा कर लेगा। आप भूल जाओगे कि मैंने क्या क्या सोचा था, क्या क्या अपने दिमाग में कि हाँ ये वो सब भूल जाओगे आप। तो अगर आप अकेले हो तो मोबाइल को कम से कम यूज़ करो, या फिर अकेले हो तो यूज़ ही मत करो। रोड पे हो, बाहर हो तो लेके मोबाइल निकलो, या फिर साथ में हो तो यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि साथ में किसी के रहोगे, अपने फैमिली के साथ में या फिर किसी के साथ, तो आप गलत वीडियो देखें कि आपका मन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो एकांत में मत रहो। और आप ये सोच रहे हो ना सात्विक भोजन ये वो, ठीक है, आपको सहयोग करता है, मगर आप जब तक एकांत खुद को दोगे तब तक आप नहीं रह सकते बच के, आपसे गलत चीज़ हो ही जाएगा। इसीलिए फ़ोन को कम टाइम दो, अकेले कम रहो ज़्यादातर,
परिवार में रह लो, दोस्तों के साथ भले उस टाइप के गलत दोस्त हैं तो मत रहना उसके साथ, अच्छे दोस्त हैं उनके साथ रह सकते हो। और लड़कियों के साथ अकेला समय आपको नहीं देना है, ना फ़ोन के साथ और ना खुद को ऐसा अकेले समय देना है। ज़्यादातर आप बिज़ी रहो, बिज़ी बिज़ी बिज़ी, मूल मंत्र है बिज़ी रहना। और इस चीज़ को समझना कि ये जो मैं किसी लड़की को देख के गलत भावना कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरे अंदर बैठा वीर कर रहा है, मेरा बेटा कर रहा है। अगर इस बच्चे को आप संभाल लेते हो ना, अगर इस बेटे को आप संभाल लेते हो, वीर को अपने अंदर, तो आप इस पे कब्जा कर लोगे एकदम, मतलब इस पे नियंत्रण कर लोगे। और आप जो बोलोगे वो ये करेगा। आप दिमाग के अंदर क्रिएटिव आइडिया आएगा, कोई बिजनेस में हो आप, आपका शरीर सुंदर स्वस्थ रहेगा। और जो भी लड़की आपको देखेंगी वो अट्रैक्ट होंगी आपके वीर की तरफ, उनका रज अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, ठीक है, कि इसका वीर मुझे चाहिए, इसका वीर। उन्हें भी नहीं पता कि मैं क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ, उन्हें भी नहीं पता चलेगा, मगर उनका एक है वो तो आपके वीर के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप, और आप किसके प्रति अट्रैक्ट होंगे, जिसका एक बहुत सुंदर होगी लड़की, स्वस्थ होगी एकदम, उसका आपका वीर देखेगा कि हाँ उसका एक सही है, उसके प्रति आप अट्रैक्ट होंगे। मगर आपको समझ जाना है कि भाई मैं खुद में पूरा हूँ, वो लड़की खुद में पूरी है, मगर उसका जो एक है वो खुद में पूरा नहीं है, मेरा जो वीर है वो खुद में पूरा नहीं है। ये दोनों मिलना चाहते हैं और इसी का नाम होता है सेक्स। और यही होता है तो एक बच्चा पैदा होता है, उसका बच्चे का शरीर डेवलप होता है। ये अपने शरीर की मांग करता है कि मुझे शरीर चाहिए, मुझे उसके अंदर जाऊँगा, इसको पता है कि मैं उसके अंदर जाऊँगा तभी मुझे अपना शरीर मिलेगा। तो आपको ये सेक्स में मज़ा का भावना देगा, प्लेजर का भावना देगा, ये वो 9-17 ये चाहेगा किसी तरह से उसके अंदर जाना, प्रवेश करना। आपको भी पता है कि आप गर्लफ्रेंड के साथ, किसी लड़की के साथ अगर वीर्य अपना भेज भी देते हो, उसके मतलब उसके वजह अपना वीर्य डाल भी देते हो, तो उसका अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। मतलब वो पिल्स खाएगी, गोलियां खाएगी मारने के लिए उस बच्चे को। भाई सबसे लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि जब भी किसी लड़की को देखकर आपके अंदर गलत भावना उठे, आप यही सोचो कि ये मेरे अंदर गलत भावना नहीं उठ रहा है, ये वीर की वजह से उठ रहा है। वीर ये कोई ये गलत भावना उठी, ये चाहता है कि मैं उसकी लड़की के साथ करूं, मगर आपको क्या गलत है क्या सच, इसको नहीं पता कि वो आपके बहन को देखकर भावना उठ रहा है, आपके चाचा की लड़की को, फूफा की लड़की को देखकर, इससे बस शरीर को देखकर भावना उठ रहा है, ठीक है। तो इसको समझाना, क्योंकि ये आपका बच्चा है तो आपको समझाना पड़ेगा, किसी और के समझाने से ये नहीं आएगा कंट्रोल में। तो उम्मीद है यार आधे घंटे मैंने इस वीडियो को बनाया, और ठीक है। तो मैं तो आज के बाद मैं समझ चुका हूँ इस बात को, मैं भी किसी लड़की के साथ नहीं करूँगा, पॉर्न वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं देखूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सारे बात समझ में आए होंगे। और प्लेजर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। प्लेजर आपको हमेशा कब मिल सकता है, जब आप वीर आपके बॉडी के अंदर है। और भाई वीर आपसे इल्यूजन करवाता है, ये भ्रम देता है कि भाई निकलूँगा तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो निकलने के चक्कर में लगा रहता है। वो निकलता है, दिमाग से वीर का कनेक्शन टूटता है और वो सोचते हैं अरे क्या हुआ यार, मज़ा तो मिला ही नहीं, ये क्या हुआ। और उसी मज़े को लेने के चक्कर में बार बार करते हैं, वो मज़ा और चाहिए और चाहिए, और वही चीज़र में चले जाते हैं हम, ठीक है। तो मैं तो समझ चुका हूँ, मैं ठीक है भाई, मैंने जितनी भी गलतियाँ की आज से पहले मैं उसको स्वीकार करता हूँ, वो मैंने नहीं की थी, मैंने वीर के आवेग में आकर किया था। सही गलत का मुझे पता नहीं था, और इतना मतलब डीप साइंस मुझे पता नहीं था, डीप मतलब ये जो बात है ना मुझे पता नहीं थी। आज के बाद मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जितना गलत किया, जितना भी, और ये भी रिलैप्स होना ज़रूरी था, क्योंकि इसी रिलैप्स के कारण से मेरे अंदर ये सब चिंतन जाना और ये सब बात मैं जान पाया। तो ठीक है भाई, आप भी नोफैप में फोरो, और मैंने जो जो बताया उसको फॉलो करो, एकदम आप सफल होगे, मैं सफल होऊंगा, मैं तो सफल होऊंगा मेरे भाई, ये मेरा खुद से वादा है। आज के बाद सीना ठोक के कहता हूँ, अपने बेटे या बेटी को, अपने वीर को कभी भी वेस्ट नहीं करूँगा सेक्स के थ्रू, किसी लड़की के मतलब मैं ना अपने वीर को बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा बेटा है या फिर बेटी है। क्योंकि स्त्री के अंदर जाएगा, उसके अंडे के अंदर भेदन करेगा, तो ये मेरा बेटा है या बेटी ही बनेगा। इसको मैं किसी भी लड़की को देखकर अगर मुझे गलत चिंतन उठेगा तो मैं सोचूंगा कि भाई देख ले, वो तेरी माँ नहीं बन सकती, उसका गर्भ तुझे, उसका अंडा तुझे मिल नहीं सकता है। अगर मैं करूँगा भी तो तुझे बाहर फेंक दूंगा, या फिर कॉन्डम लगा करूँगा, तू मर जाएगा बाहर आके। मेरे बच्चे, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तू मेरे अंदर आ, मुझे सफल बना, मुझे क्रिएटिव बना, सफल बना, पैसे वाला बना, कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँ, ऐसा एकदम स्वस्थ उसका बॉडी हो, एकदम वो तेरी माँ बने, और उसके गर्भ के अंदर तू जा और अपना बॉडी बना, ठीक है। तो भाई समझ सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और ऑडियो में। और आज रहा नोफैप डे 3, और इस रिलैप्स से मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। आप कमेंट में जो चाहो लिख सकते हो। मुझे लगता है कि आज से मतलब कि ये सारे ज्ञान होने के बाद मेरी ज़िंदगी का शुरुआत हुआ है, मेरे नोफैप का अब शुरुआत हुआ है, ठीक है।